नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आपको स्वागत है। आप देख रहे हो राजस्थान टॉक्स की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की खेतरी विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए हम आपके लिए 200 विधानसभा सीट के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जाति समीकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे हर वीडियो की अपडेट पहुँचती रहे। झुंझुनू जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम खेतरी विधानसभा सीट के बारे में जानेंगे। खेतरी विधानसभा सीट का गठन राजस्थान विधानसभा के गठन 1951 के समय हुआ था। राजस्थान विधानसभा के परिसमन 2008 के बाद में खेतरी विधानसभा सीट वर्तमान भौगोलिक स्थिति में एक नगरपालिका खेतरी व एक पंचायत समिति खेतरी से मिलकर की बनी हुई है। नगरपालिका खेतरी सैनी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जिसमें कुमाऊं आबादी भी काफी संख्या में निवास करती है। वही पंचायत समिति खेतरी गुर्जर व राजपूत बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,12,640 मतदाता है। जातीय आंकड़ों के अनुसार खेतरी विधानसभा सीट गुर्जर बाहुल्य सीट मानी जाती है, जिसमें राजपूत व सैनी समाज भी प्रभावी भूमिका में है। गुर्जर समाज के लगभग 50,000 मतदाता है जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करता है। राजपूत 32,000, सैनी 28,000, कुमावत 20,000 मतदाता है जो इस सीट को काफी प्रभावित करते हैं, वो निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। मेघवाल 15,000, जाट 15,000, अहीर 10,000, मुस्लिम, ब्राह्मण, खटीक व वाल्मीकि समाज के 8,000 मतदाता हैं जिन पर इस सीट के परिणाम निर्भर रहा करते हैं। खेतरी विधानसभा सीट पर 1951 से लेकर 2018 तक कुल 18 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस 9 बार, भाजपा 3 बार, स्वतंत्र पार्टी 2 बार, राम राज्य परिषद 1 बार, जनता पार्टी 1 बार, बसपा 1 बार व निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 बार अपनी जीत का परचम लहराया है, जिसमें 3 उपचुनाव भी शामिल हैं। इस सीट पर पहला चुनाव 1951 में हुआ, जिसमें ऐसे कांग्रेस के टिकट से महादेव प्रसाद इस सीट से प्रथम विधायक चुने जाते हैं। तो उसके बाद में इस सीट पर 1951 में फिर से उपचुनाव होते हैं, जिसमें ऐसे ठाकुर रघुवीर सिंह राम राज्य परिषद से विधायक चुने जाते हैं। तो उसके बाद में अगला चुनाव 1957 में हुआ, जिसमें ऐसे शीशराम ओला कांग्रेस के टिकट से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। तो उसके बाद में 1957 में फिर से उपचुनाव होता है, जिसमें महादेव प्रसाद कांग्रेस के टिकट से विधायक चुने जाते हैं। इसके साथ ही अगला चुनाव 1962 में हुआ, जिसमें से कांग्रेस के टिकट से शीशराम ओला यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। साथ ही अगला चुनाव 1967 में हुआ, जिसमें ठाकुर रघुवीर सिंह स्वतंत्र पार्टी के टिकट से फिर से सीट से विधायक चुने जाते हैं। 1972 के चुनाव में रामजी लाल यहाँ से स्वतंत्र पार्टी के टिकट से विधायक चुने जाते हैं। तो वही 1977 के चुनाव में मालाराम यहाँ से जनता पार्टी के टिकट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1980 में हुआ, जिसमें से बीजेपी के टिकट से मालाराम चुनाव में नमस्ते यहाँ से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1985 में हुआ, जिसमें बीजेपी के टिकट से फिर से मालाराम विजय प्राप्त करते हैं। 1985 के चुनाव के बाद में इस सीट पर 1988 में फिर से उपचुनाव होता है, जिसमें यहाँ से कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सीट से पहली बार विधायक चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1990 में हुआ, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हजारीलाल इस सीट से विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1993 में हुआ, जिसमें ऐसे कांग्रेस के टिकट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह फिर से विधायक चुने जाते हैं। तो वही 1998 के चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह फिर से इस सीट से विधायक चुने जाते हैं। तो वही 2003 के चुनाव में दाताराम गुर्जर यहाँ से बीजेपी के टिकट से विधायक चुने जाते हैं। इसके साथ ही इस सीट पर अगला चुनाव 2008 में हुआ, जिसमें यहाँ से कांग्रेस के टिकट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव मैदान उतरते हैं। तो वही बीजेपी यहाँ से धर्मपाल गुर्जर पर अपना दाव खेलती है। बीएसपी के टिकट से पूरनमल सैनी यहाँ से चुनाव मैदान उतरते हैं। तो वही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाताराम गुर्जर चुनाव मैदान में उतरते हैं, लेकिन कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह 11,067 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। इसके साथ ही अगला चुनाव 2013 में हुआ, जिसमें ऐसे पूर्णमल सैनी बीएसपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही कांग्रेस के टिकट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं। बीजेपी यहाँ से दाताराम गुर्जर पर अपना दाव खेलती है। तो वही बीजेपी के धर्मपाल गुर्जर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकते हैं। पूर्णमल सैनी बीएसपी के उम्मीदवार यहाँ से 7,740 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। इसके साथ ही अगला चुनाव 2018 में हुआ, जो पिछला चुनाव भी रहा। यहाँ से कांग्रेस के टिकट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही बीजेपी के टिकट से धर्मपाल गुर्जर चुनाव मैदान में उतरते हैं, लेकिन बीएसपी के टिकट से पूर्णमल सैनी भी इस सीट से फिर से ताल ठोकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से मात्र 957 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए इस सीट से कई उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान विधायक व मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर की पुत्री व गुर्जर महिला महासभा की अध्यक्ष मनीषा गुर्जर, 3 बार इस सीट से चुनाव लड़ चुके व भाजपा नेता धर्मपाल गुर्जर, बसपा से इस सीट से विधायक रह चुके व सैनी चेहरा पूर्णमल सैनी, बसपा से कद्दावर नेता मनोज कुमार घुमरिया, भाजपा नेता व युवा अग्रणी हरिओम सिंह मुसरिया, पूर्व निर्दलीय विधायक रह चुके व कांग्रेस नेता हजारीलाल गुर्जर,
डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पुत्रवधू सोनिया गुर्जर के नाम इस सीट से चर्चा में है। इसके साथ ही आपसे भी जानना चाहते हैं कि इस बार इस सीट से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी से सकता है, इस बारे में भी आप राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी अगली वीडियो का अपडेट पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली विधानसभा लक्ष्मणगढ़ के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।